हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार, मैंने आपको बेटा सबसे पहले अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ एक बात, मैंने कहा यार, जैसे हम H2O2 लिखते हैं, हम H2O नॉर्मली लिख रहे होते हैं, O2 लिखते हैं, CO2 लिखते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं? ये बेसिकली जो हम लिख रहे होते हैं ना, ये जो हमने फार्मूला लिखा, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी ना, जो हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं, नॉर्मली किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल का फिर फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, यही उसका क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। सही। अब इसको अगर हम डिफ़ाइन करने जाए, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को। देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यही बात बता रहा हूँ मैं आपको। सुने सुने, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दी सब्सटेंस। मतलब, अगर मैं आपके सामने अगर मैं आपके सामने बात करूं CO2 की, बात करूं H2O की, तो ये जो वाटर है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इनके अंदर? मतलब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप एक मॉलिक्यूल लें, आप उसका मॉलिक्यूल लें, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? कितने नंबर ऑफ एटम्स? देखें, CO2 के अंदर कार्बन एक ही है हमारे पास, और ऑक्सीजन हमारे पास दो हैं। तो टोटल कितने हुए? प्लस करो इसको, 3 हो गए। तब मैंने कहा कि जो हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं CO2 H2O, ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से हम कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये बेसिकली हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के। आप किसी भी सब्सटेंस की बात करें, उस सब्सटेंस मॉलिक्यूल के ऊपर कंसिस्ट होगा। जैसे मैं वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर एक सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उन मॉलिक्यूल में से हम कोई एक H2O2 का मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो ये H2O2 का मॉलिक्यूल, हमने H2O2 क्या लेके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो बेसिकली शो कर रहा होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर। दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, प्लस किया, टोटल हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो जो हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं, जो फार्मूला लिख रहे होते हैं मॉलिक्यूल का फार्मूला, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। मगर एम्पेरिकल फार्मूला हमें नहीं बताता एक्चुअल। एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशो बता रहा होता है। ये हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ा था। ठीक है, यही होता है बस मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, परऑक्साइड, एथिलीन, सल्फर हो गया। सल्फर का 7 8 होगा, वाटर का H2 हो गया, सल्फर हाइड्रोजन परऑक्साइड का हो गया H2O2, मीथेन का मीथेन नहीं, क्या है, इथाइलिन हो गया C2H2। ये क्या होता है? इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे। जैसे मिथाइलिन है या इथाइलिन, हाँ, C2H4। जैसे इसकी मैं बात कर दूँ आपके सामने, C2H4 क्या है? इथाइलिन। अब इथाइलिन के अंदर आप अगर बात करें कितने एटम्स होंगे, तो कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल 6 एटम्स होंगे। तो ये वाली बात है यहाँ पे, समझे? अब हम ये फाइंड कैसे कर रहे होते हैं? अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसको मालूम करने के लिए आप क्या लें, एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दें एन के साथ। एन किसके बराबर होता है? यहाँ पे एन बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। इन दो चीज़ों के बराबर होता है। आप मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फार्मूला मास के साथ। जब आप डिवाइड कर देंगे इन दोनों चीज़ों को आपस में, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। अब इसको समझते हैं कैसे होगा। या फॉर एग्जांपल, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला CH, while its molecular mass is 7 8, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें पता है मॉलिक्यूलर मास होता है बेंजीन का, वो 78 होता है। ये कैसे आया? एटॉमिक मास को हमने सम किया, C6H6 है ना, इसको देखो, C6H6 होता है बेंजीन के अंदर। तो उसको देखो, सी के अंदर 12 होते, 6,
प्लस हाइड्रोजन के पास एक ही होता है एटॉमिक मास, उसको 6 से मल्टीप्लाई तो 6 यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे टेबल लगा देते हैं, लगाओ 6 टू उधर 12, 2 उधर आ गया, 6 वन 6, 7 आ गया, 72 प्लस 6 कितना हो गया, 78 हो गया। ये हमने क्या किया है बेसिकली, हमने एटॉमिक मासेस को सम किया है, कार्बन हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस को सम किया। ये बेसिकली C6H6 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को सम किया हमने, तो वो होगा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, वो 78 है। अब मेरी बात सुने, जब हम मोलर मास की बात करते हैं, जब हम मोलर मास की बात कर रहे होते हैं, मोलर मास, तो बेटा मोलर मास की बात करते हैं तो आप एक एक मोल की बात कर रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर, आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप मोलिकुलर मास की बात कर रहे होते हैं, मोलिकुलर मास की, तो आप एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं, समझे। देखें, जब हम मोलर मास की बात करते हैं तो हम 1 मोल की बात कर रहे होते हैं, और 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं, समझे। इस वजह से जब हम, मैं कहता हूँ कि मोलर मास और मोलिकुलर मास डिफरेंट होता है, कि मोलर मास एक मोल की बात करता है जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं, और उनमें से एक मोलिक्यूल लेंगे, उसका जो मास होगा 78 होगा, वो मोलर मास होता है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं कहूँ, मोलिकुलर मास क्या होता है, एक मोलिक्यूल का मास, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मास, सही। अब सबसे पहले हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला CH दिया हुआ है बेंजीन का, एम्पेरिकल फार्मूला मास हमें निकालना है, वो कैसे आएगा। अब ये देखें यहाँ पे आया ना, मैंने कहा नीचे आके समझाता हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला है ना, उसका मास निकाल दो। देखें, मैंने यहाँ पे C6H6 जो है ना, एक सेकेंड इसको मैं रिमूव करूँ, C6H6 का मैंने मास आपको बताया, ये बेसिकली है कि एक मोलिक्यूल है ना, ये एक मोलिक्यूल है भाई, इस मोलिक्यूल का मास मैंने आपको निकाल कर दिखाया, 78 आया। ये रहा, ये ऊपर कैलकुलेशन, ये ऊपर कैलकुलेशन रही। सिमिलरली अगर इसका मैं क्या करूँ, एम्पेरिकल फार्मूला आपके सामने रखूँ, ये जो रहा CH, अब इस एम्पेरिकल फार्मूला का क्या, एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा ना, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 12 कार्बन, देखें एक कार्बन है तो उसके पास 12 हमारे पास एटॉमिक मास होगा, एक ही हाइड्रोजन है तो उसके पास हमारे पास एक एटॉमिक मास होगा, तो 13 आया। देखिए वहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या था, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन थे, मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, तो मॉलिक्यूलर हमारे पास मास आ गया उसका, मॉलिक्यूल की बात हुई तो मॉलिक्यूलर मास आया। जब हम एम्पेरिकल फार्मूला ले रहे हैं तो उस एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर एम्पेरिकल मास आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास आएगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर एक कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन है तो उसका एटॉमिक मास 12, एक हाइड्रोजन तो उसका एटॉमिक मास 1, तो 13 आ गया हमारे पास। तो बार बार मैं उस साइड चला जाता हूँ, तो आपके पास 13 यहाँ पे मिला, 13 मिल गया, एम्पेरिकल फार्मूला मास मिला, एम्पेरिकल मास ऑफ बेंजीन हमारे पास आ गया, और मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन आ गया। तो आप मुझे बताओ, आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला है, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके पास मोलिकुलर मास है, एम्पेरिकल फार्मूला मास भी है, ये एम्पेरिकल फार्मूला मास, ये मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपके पास क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, इसको डिवाइड करो क्या आता है, 17 को 13 से डिवाइड करो क्या आता है, मेरे पास मेरे ख्याल से 6 आएगा, यहाँ पे 6 ही दिया हुआ है, फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ, मेरा टेबल्स याद नहीं है बेटा बेसिकली, 78 डिवाइड बाय, आप भी कैलकुलेटर उठाओ, 6 आएगा। तो जब हमने ये वाली दो चीज़ें ली, जब हमने एन की वैल्यू निकाली जो 78/13 थी, जो बराबर थी 6 के पास, तो यार क्या होगा, जब अभी हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है बेसिकली मोलिकुलर मास ऑफ द बेंजीन, बेंजीन का मोलिकुलर मास निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो आपके पास 6 आया, एन की वैल्यू 6 मिली, हमने कहा कि एन को मल्टीप्लाई करना है एम्पेरिकल फार्मूला के साथ, तो 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला आंसर आ गया, जो बेसिकली C6H6 होगा। देखें, 6 इंटू CH एम्पेरिकल फार्मूला, ये 6 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हाइड्रोजन के साथ होगा, तो C6 हो गया, H6 हो गया। ये क्या था भाई, ये एक हमारे पास m.f मोलिकुलर मास है, क्या है, मोलिकुलर मास है। मैंने आपको ऊपर समझाया था मोलिकुलर मास क्या होता है, और उसको हमने ड्राइव भी कर लिया एम्पेरिकल फार्मूला मास यूज़ करके, एम्पेरिकल मास यूज़ करके। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे?
तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिलाएं। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपये में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है हमारे पास। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O एंड मोलिकुलर मास है 180 ग्राम पर मोल। अब हमें मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। अब मुझे बताओ, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है, ये निकाल दिया था हमने फार्मूले की मदद से। जो ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज का हमारे पास C6H12O6 फार्मूला होता है, इसकी मदद से हमने क्या किया होगा, एम्पेरिकल फार्मूला निकाल दिया होगा। ठीक है, जो हमारे पास ये आया होगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहले दिया हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, अब कह रहे हैं एम्पेरिकल मोलिकुलर फार्मूला जो है निकालो। तो आपको कोई एक चीज़ दी होगी, या एम्पेरिकल फार्मूला दिया होगा तो मोलिकुलर फार्मूला निकालना होगा, मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होगा। तो ग्लूकोज का हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O। तो अब इस एम्पेरिकल फार्मूला का हमें मास निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला मास, कार्बन 1 है तो 12 आ गया उसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 आएगा ना, एटॉमिक मास 1 हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आ गया। ये यहाँ पे देखो CH2O होगा, कार्बन 1 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 × 2 होगा, बीच में प्लस आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक मास, तो 12 + 2 + 16 कितना आ गया हमारे पास, तो हमारे पास 30 आ गया। अब एन कैसे आएगा, मोलिकुलर मास को 180 जो है डिवाइड कर दो किसके साथ, एम्पेरिकल फार्मूला मास के साथ, हमारे पास 6 आ गया एन की वैल्यू। वाओ, यहाँ पे भी 6 आई थी, नीचे भी 6 आई है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, होता रहता है ऐसा बेटा। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कैसे आ गया फिर, सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ कर दो, ये वाला फार्मूला, एन को एम्पेरिकल के साथ, ये एन है इसको एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 को मल्टीप्लाई के या इस एम्पेरिकल फार्मूला के साथ कैसे आ गया, चलो वो भी देखो। 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे CH2O के साथ, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 इसके साथ भी होगा, ये 6 इसके साथ भी होगा, तो C6 हो गया। कार्बन 1 है तो 6 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, और H पहले से 2 है ना, तो 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन का था कुछ नहीं, तो 1 है तो 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 आ गया। C6H12O6 इज दी ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये होता है सिंपल ज़बान के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन। क्या कहता है इसके अंदर, मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे किसी भी चीज़ की, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे सारी चीज़ें, अगर केमिकल इक्वेशन हमें दी गई है तो चलिए वो भी कर लेते हैं अभी हम। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल इज द मोल रेशो मास रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। क्या मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं,
मैंने कहा ये ए एक कंपा एक एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, ए बी बनाएंगे। मैंने कहा ये ऐसे दो बनेंगे। और मैंने कहा कि यहाँ पे H2O है, तो हमने कहा कि यहाँ पे दो आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया बेसिकली। मैंने कहा A2, ठीक है, ये जो A है ये एक हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो मिल रहा है बी एटम के साथ। या आप इसको कहें कि A कोई भी सब्सटेंस है, बी कोई भी सब्सटेंस है, दोनों आपस में मिले ए बी बना दिया उन्होंने। अब बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मतलब इस लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो बराबर हैं। यहाँ तक बात सही। अब ए के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है, बी के साथ हमारे पास 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो हमें बेसिकली रेशो बताया जा रहा है कि 1:2 के अंदर चल रहा है किसका काम, ए एंड ए बी का काम। समझे, इस बात को समझे। मैंने कहा 1 मोल ए जो है वो प्रोड्यूस करा 2 मोल ऑफ ए बी। देखें ए के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 ये शो करेगा मोल को, 1 शो करा 1 मोल को। तो ये जो 2 है 2 शो करा 2 मोल को, जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस ए बी के साथ। ठीक है, इस ए बी के साथ। तो मैंने कहा ये A1 है, ये मिल के 2 मोल्स बना रहा है किसके, ए बी के। सिमिलरली हमारा बी की बात करें तो बी के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो बी, इसको मैं अलग से नीचे दिखाऊं, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ उसको मैं। मैंने कहा जब हम इस बी की बात करें तो ये 2B एंड 2AB की बात करें तो ये 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल को। तो उसको सही कर दें, काट कर दें, तो 1:1 आएगा। मतलब एक मोल 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 जो है प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल, 1 मोल बी का प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ ए बी। तो ये मोल का रेशो हमें बता रहा होता है। सिमिलरली आप इस 1 को जो मोल मोल बात कर रहे हैं ना, ये 1 कुछ नहीं है तो मोल है, बता बेसिकली। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2 मोल को शो कर रहा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2 मोल को शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो ये 1 भी मोल को शो कर रहा है। अब आप इसको मोल को हटा के आपको मास को शो कर रहा है। आपके ये 2 है ये मास को शो कर रहा है, ये 1 भी मास को शो कर रहा है, 2 भी मास को शो कर रहा है। तो आप मास की टर्म में भी बता सकते हैं इसको। ये वाली बात है यहाँ पे। With the help of these ratio, we can find out the mass of the product from the giving masses of the reactant and the mass of the reactant from the giving mass of the product. मतलब ये देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो मिलके बनाएंगे ये प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट के मासेस हमारे पास होंगे तो आप इस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपके पास इस प्रोडक्ट के मासेस दिए हैं तो आप रिएक्टेंट के मासेस को निकाल सकते हैं। ये वाली बात की गई है बस यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एग्जांपल दिया गया है हमें कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम दिया हुआ है 1 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है CaCO3 1 मोल दिया गया है, जो बेसिकली 100 ग्राम के बराबर होता है। 100 ग्राम क्या उसका मोलिकुलर मास है। ठीक है, कैल्शियम क्या अगर हम क्या करें मोलर मास निकालने जाएं वो 100 ग्राम आएगा। कैसे आया, इसको मैं ऊपर करके दिखा दूँ यहाँ पे। CaCO3 इसका क्या हो गया 40 होता है इसका एटॉमिक मास, प्लस कार्बन का 12 होगा, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 × 3, तो ये 100 आएगा हमारे पास। कर देता हूँ मैं इसको फिर से कैलकुलेट। कैलकुलेटर निकालो, जल्दी निकालो कैलकुलेटर, कैलकुलेट करो इसको। 40 एक सेकेंड 16 × 3 आंसर 48 प्लस 40 प्लस 12, तो 100 आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, उसमें 12 प्लस किया, उसमें ये प्लस किया, तो 100 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास कितना आया 100 ग्राम आया। तो यही 100 ग्राम होगा उसका मोलर मास। अगर आप क्या करें, हम क्या करें 2 मोल लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो उसके पास 73 क्या होगा हमारे पास मोलर मास होगा। 2 मोल के पास 73। कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, ठीक है, उसके हमारे पास 1 ग्राम होंगे 1 मोल, H2O 1 मोल, CO2 1 मोल, इतने इतने ग्राम 44, एंड हमारे पास 18 ग्राम जो है इनके मोलर मास होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, उसके अंदर में बताया गया है कि ये कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे मतलब 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मोल्स नीचे करके दिखा दिए कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर उसका हम मोलर मास निकालें तो मास के टर्म में भी हमने निकाल दिया कि इतने मास जो है इतना मास प्रोड्यूस करें ग्राम के अंदर। अब हम एग्जांपल की तरफ देखें।
कि एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है कि इसको हम कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। 25 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन CaCO3, जो हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेसिकली लाइम स्टोन भी आता है जिसे हम चुन कहते हैं, उर्दू के अंदर चुन चुन कहते हैं, ठीक है। रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग विद द अबव इक्वेशन, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। CaCl2 कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब अब बात की क्या जा रही है, ये वाली बात है। देखें, अगर मैं ये जगह उठा दूँ, जगह ये रही। अब Ca क्या है, CaCO3 रिएक्ट करेगा 2HCl के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CaCl2 H2O प्लस CO2। अब हमारे पास सवाल के अंदर दिया गया है 25 ग्राम लाइमस्टोन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना कैल्शियम हमारे पास क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, ये वाली बात हमें बतानी है। तो 25 ग्राम हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, CaCO2 दिया हुआ है। इसको मैं सही करके लिखूँ, CaCO2 दिया हुआ है, ये रिएक्ट करेगा HC, यार गलत क्यों लिख रहे हूँ मैं, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा CaCl2। देखें, CaCO2 रिएक्ट किया HCl के साथ, प्रोड्यूस CaCl2, ठीक है। मतलब कैल्शियम लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसने प्रोड्यूस किया कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम जो है ना, कार्बोनेट जो लाइम स्टोन है, हमारे पास 25 ग्राम है। अब हमें बताना है अगर ये 25 ग्राम होगा तो ये कितना ग्राम के अंदर प्रोड्यूस होगा। अब वो वाली चीज़ हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो ये कैसे मालूम होगी, मैंने आपको बताया था कि हमने मोलर मास निकाले थे। मैंने कहा कि ये 1 मोल है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे लिखा है 1 मोल लिखा हुआ है, 1 मोल। ये भी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल लिखा हुआ है। तो मतलब 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल को। अगर इनके मासेस निकालें, क्योंकि हमें मास चाहिए कितना ग्राम, ये जो 25 ग्राम है लाइम स्टोन ने कितना ग्राम के अंदर कितना ग्राम प्रोड्यूस करेगा, वो हमें निकालना है। तो इसका हमने मोलर मास निकाला था, वो था 100। अब 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे हमें निकाल दिया था 111 ग्राम, ठीक है। 111 ग्राम का प्रोड्यूस करेगा। ये बेसिकली मोलर मास है। कैल्शियम क्या क्या होगा, 40 होगा, उसमें प्लस कर दें। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, 2 क्लोरीन है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 40 प्लस 35.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो आपके पास 2 क्लोरीन है, ठीक है। 2 यहाँ पे आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये जो है ना 1111 आएगा, 111 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आप देखें 100 ग्राम प्रोड्यूस करा है 111 ग्राम को। अगर मैं यहाँ पे 100 को डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी 100 डिवाइड कर दूँ, तो आपके पास आएगा 1, कैंसिल हुआ, 1 इज 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, कितने ग्राम, 1 डिवाइड बाय 100 ग्राम। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 25 को, मैं इस साइड भी 25 को मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हमें 25 ग्राम चाहिए ना, 25 ग्राम। तो आप देखो 25 ग्राम जो है प्रोड्यूस करेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 111 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 100 के साथ किया, तो हमारे पास आंसर आएगा 27.75। करके देख लो उसको, 27.75 आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ग्राम के अंदर आंसर आएगा। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है ना CaCl2 कितना ग्राम के अंदर प्रोड्यूस होगा कैल्शियम क्लोराइड, 27.75, जो हमने कैलकुलेशन कर ली थी। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।